Very good morning to all of you and welcome back to my channel. This is me Sneha Singh and you are watching me on my YouTube channel गवर्नमेंट गाइडर। जैसा कि आपको पता है कि मेरी दिन की शुरुआत होती है एकदम अर्ली मॉर्निंग और सुबह 4 बजे मैं सो के जगती हूँ और मैं अपना जो रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने से कुछ लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट भी किया था कि आप लाइव आया करो, तो देखिए मुझे लाइव नहीं आता है करने। सीरियसली मैं वीडियोस बनाती हूँ लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने एजुकेशन पे ध्यान देना। लेकिन मैं सीख सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकती, लेकिन मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है बट मैं कोशिश करूँगी। और जैसे कि आपको पता है कि मैं सुबह सो के उठती हूँ और थोड़ी देर बालकनी में घूमती हूँ, क्योंकि एकदम सुबह ठंडी ठंडी जो हवा चलती है ना, मैं उसको थोड़ी देर फील करती हूँ। थोड़ा बैठती हूँ, थोड़ी देर वहाँ पे घूमती हूँ, इधर उधर वॉक करती हूँ और फिर उसके बाद वापस अपने रूम में आती हूँ और मैं गर्म पानी लेती हूँ। उसके साथ मैं थोड़ी सी भजन या मंत्र वगैरह है जो भी सुनना हो वो सुनती हूँ, क्योंकि एकदम से उठने के साथ मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेजी हूँ। मैंने सोचा भी है कि मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँ बट वो भी नहीं हो पाता है। सब रूम में आने के बाद मेरा जो डेली का रूटीन है, गर्म पानी के साथ भजन सुनती हूँ मैं बैठ के रिलैक्स होते हुए। तो बस वही अभी चल रहा है। भजन वगैरह सुनने के साथ ही मैंने रात को जो कुछ भी किताबें वगैरह पढ़ी थी वो सब टेबल पे मैं छोड़ के ऐसे ही सो जाती हूँ। तो उन सबको अभी मैं सीधा करके रख दूँगी जहाँ उनका जगह है। और अभी जो मुझे पढ़ना है, जैसे कि आपको पता है कि मेरे दिन की शुरुआत लूसेंट से होती है, उसके बाद मैं करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे रिवीजन पहले मैं चाहती हूँ कि कर लूँ, जिससे कि मैं भूलूँ नहीं जो कुछ भी मैंने पढ़ा है। और आज का रूटीन मैं आपको मॉर्निंग वाला नहीं दिखाऊँगी, आज मैं आपको आगे दिखाऊंगी और क्या क्या पढ़ा है। जल्दी जल्दी 2 घंटे मैंने अपने लूसेंट को कवर कर दिया, जो कुछ भी रिवीजन करना था वो सारा मैंने कर लिया। और अब बज गए 6 और अब मैं उठूंगी, थोड़ा सा चाय वाय पीऊँगी और उसके बाद से फिर से मैं बैठूंगी। ये देखिए बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी अब धूप निकल गई है बाहर। और थोड़ा सा चाय और स्नैक्स लेने के बाद मैं वापस से बैठ गई हूँ, क्योंकि 2 घंटा बोल बोल के मैं पढ़ती हूँ तो मुँह दुख जाता है एकदम। मैं सोची यहाँ पे बैठ के आराम से चाय बिस्किट खाऊंगी, चाय और रस्क, और साथ में थोड़ा पढ़ाई करूँगी। लेकिन यहाँ पे इतनी तेज़ धूप आने लगी है कि मुझे खिड़की को बंद करना पड़ा, और लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है। तो अब मुझे अपना जो सिटिंग एरिया है वो नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। रोज़ की तरह अब मैं नीचे में बैठूँगी और वहाँ पर फिर अपनी आगे की पढ़ाई करूँगी। तो मैं अब नीचे शिफ्ट हो गई हूँ और अब मैं अपना चाय और रस्क यहाँ पे खा रही हूँ बैठ के, और साथ में अपना मैं अब पढ़ाई भी कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैंने पॉलिटी का, मैं क्योंकि सुबह तो आपको मैं बस 2 ही चीज़ दिखा पा रही थी, लेकिन आज मैं सोची हूँ कि आपको आगे की भी जो भी मेरी रूटीन है वो दिखाऊंगी। तो अभी मैं पॉलिटी जो परफेक्शन IAS की जो 90 डेज़ प्लानर आई है, उससे मैं अपना भी पॉलिटी और ज्योग्राफी वगैरह भी कर रही हूँ। तो आज मैंने पॉलिटी किया है और पॉलिटी का यहाँ से पढ़ने के साथ ही मैंने देखा है कि मतलब ये जो 90 डेज़ प्लानर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर इसको भी बच्चे फॉलो करते हैं जिनका भी एग्ज़ाम है अभी 17th BPSC का। क्योंकि मैंने इसका आज सेकंड वाला पढ़ा है, नागरिकता वाला, सिटीजनशिप वाला, और इसको पढ़ने के बाद फिर मैं लक्ष्मीकांत से देखी तो मुझे लगा कि कोई भी चीज़ इन्होंने छोड़ा नहीं है। अगर एक टॉपिक ये उठाए हैं तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। तो मुझे ये अच्छा लगा और मैं इसको कंटिन्यू करूँगी अभी। मैं इसको करने के बाद फिर मैंने ज्योग्राफी भी मैंने किया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो मैं वहाँ से भी कर रही हूँ। तो ज्योग्राफी की मैपिंग वगैरह के साथ भी अगर आप पढ़ोगे तो वो भी बहुत अच्छी होगी। से जब मैं बना रही थी तो मुझे कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उन्होंने दिया। हालांकि उन्होंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज उन्होंने क्वेश्चन दिया है, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसके लिए मुझे और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। और जब मैं मेहनत कर ही रही हूँ तो एक ही साथ क्यों ना लक्ष्मीकांत और दोनों को कैरी करती हूँ। तो फिर मैंने लक्ष्मीकांत की बुक खोली और फिर वहाँ से जो जो टॉपिक मैंने उसमें पढ़ा था, जैसे नागरिकता वाला मैंने पढ़ा था, सिटीजनशिप वाला, और उसको मैंने फिर लक्ष्मीकांत से क्लियर किया। देखिए यहाँ पे, और बहुत अच्छे लक्ष्मीकांत भी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है 10 किताब को पढ़ने से अच्छा है आप किसी एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें। और लक्ष्मीकांत का क्या है ना कि लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा, और बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से उन्होंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मुझे लगता है कि परफेक्शन और साथ में आप पॉलिटी अगर कर रहे हैं तो परफेक्शन IAS की जो 90 डेज़ वाली प्लानर है उसके साथ आप लक्ष्मीकांत को अगर टाइप करके पढ़ते हैं तो वो और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा आपके कॉन्सेप्ट को। तो मैंने अभी वही कर रही हूँ मैं। सेकंड वाला चैप्टर है नागरिकता वाला, वो मैंने उठाया और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी से पूरा मैं लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लूँ, और उसके बाद फिर मैं उसको बनाऊँगी। तो मुझे लगेगा कि अब मुझे मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसको देखने के लिए मैंने इसको किया अभी।
और साथ में मैं आप लोग से भी बोलूँगी कि मैंने अभी वो एक लिया है स्टॉप वॉच, जो टाइमर वाला होता है वो चीज़ लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, 8-8 10-10 घंटे पढ़ रही हूँ, लेकिन लगता था फिर भी कि कुछ हो नहीं पा रहा है। सुबह में जैसे मैं 4 बजे उठ रही थी और 11 बजे तक मैं पढ़ रही थी, फर्स्ट शिफ्ट जो होता था मेरा, तो मुझे लगता था कि अरे मैंने तो सुबह ही 6 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद फिर शाम को दोपहर वाले में फिर 6 घंटे पढ़ लिया, तो मैं तो 12 घंटे पढ़ रही हूँ। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा था नहीं। जब मैंने वो स्टॉप वॉच लिया और टाइमर लगा के पढ़ा तो मैंने देखा कि नहीं, मॉर्निंग में तो मेरी हार्डली 3.5 घंटे ही हो पा रहे हैं, कहने के लिए मतलब 5-6 घंटे हो जा रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं अगर वॉशरूम जा रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, मैं थोड़ा सा चाय बना रही हूँ, तो उस समय को भी हम लोग काउंट कर लेते थे। लेकिन अब क्या, जब से मैं टाइमर ली हूँ ना, तो मैं जब पानी पीती हूँ तो मैं उसको बंद कर देती हूँ, फिर मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो फिर उसको ऑन करती हूँ, जब मैं चाय बनाने जाती हूँ, चाय पीती हूँ, तो उस समय भी इसको बंद कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरी अभी सुबह 11 बजे तक की पढ़ाई ऐसे हो गई है। और इसके आगे अभी फिर मैं उठूँगी, मुझे खाना वाना भी बनाना रहता है, तो खाना बना के फिर खा के फिर थोड़ी देर सोऊंगी 1-2 घंटे, और उसके बाद जो फिर मेरा नेक्स्ट सेशन है वो 1:30-2 बजे से स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर मैं शाम को 6 बजे तक पढ़ूंगी। तो आई होप आप लोग को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट